जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है सन्यासी बाबा एजुकेशन बोर्ड चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्पोकन इंग्लिश, जैसे कि मैंने स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश का ये 3rd पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में बने रहेंगे। इस क्लास में हम चुन कर ऐसे सेंटेंस को लाए हैं जिससे कि हम डेली दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देंगे। तो देखिए, जिससे क्या रोज़ हम सुबह बोलते, हम सुबह उठते हैं, हम सब रोज़ तो बोलते हैं ना, हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मतलब है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सबको बात बोलते हैं, दोस्त से, घर में, किसी से भी, तो बोलते हैं ना तुम क्या करते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू डू। ही डजंट लिसन टू मी, इसका मतलब होता है कि वह मेरा बात नहीं सुनता है। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश दीज डेज, कह रहा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ कुछ दिनों से। मतलब कि जब आप कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ दिनों से स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ। उसको इंग्लिश में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश दीज डेज। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंसती हो, इसे बोलते हैं ना वाई आर यू लाफिंग। तो इसका हमारा हिंदी होता है आप तुम क्यों हंसते हो या तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों मार्केट जा रहे हो, तो होता है ना, इसे बोलते हैं ना हम सब जनरली। तो इसका इंग्लिश ऐसे ही बनता है। ठीक है। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू रोइंग, मतलब तुम क्यों रो रहे हो। इसका इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू क्राइंग। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर जो है वो वर्षा पड़ रहा है। अब अभी आप घर में होंगे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे, बाहर वर्षा का मौसम है तो बाहर वर्षा पड़ रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि बाहर वर्षा पड़ रहा है। तो उसको हम इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। जैसे कि आपको स्कूल में होमवर्क मिलता होगा तब बोलते हैं ना कि मेरा होमवर्क पूरा बन चुका है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। हैव यू टेकन योर लंच, ऐसा बोलते हैं ना कि आपने खाना खाया। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपने खाना खाया है तो फूड भी इसमें ऐड करें। जब हम बोलते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, सॉरी, जब हम बोलते हैं हैव यू टेकन योर लंच, इसका मतलब होता है कि आपने खाना खाया क्या। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जब फूड यूज करें, लेकिन यहाँ हैव यू टेकन योर लंच का मतलब भी होता है कि आपने दोपहर का खाना खाया या क्या आपने खाना खाया। ठीक है। शी हैज़ गोन टू द मार्केट, कह रहा कि वह बाजार गई है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कह रहा कि मैं 2 घंटे से आप सबका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2024, सॉरी 2020। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वह जो है वो दिल्ली में 2020 से रह रहा है। ठीक है। अगर बोलेगा 2024 से रह रहा है तो लिखेंगे 2024, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो जो कुछ गेस किए होंगे 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वह 4 2 आवर्स है। ठीक है। और 11th नंबर क्वेश्चन में सिंस 2026 है। आप लोग कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में 4 का यूज क्यों किया गया है और 11th नंबर क्वेश्चन में सिंस का यूज क्यों किया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यही लेकर आऊँगा। सिंस और 4 बहुत ईजी है, आपको मैं समझा दूँगा, डोंट वरी। अब आगे देखते हैं। 12th नंबर में है डू यू नो हिम, जैसे कि हम बोलते हैं तुम इसे जानती हो या तुम इसे जानते हो क्या, तुम इसे नहीं जानते, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये तो हमको बोलना होगा क्या तुम इसे जानते हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डू यू नो हिम। नेक्स्ट, आई डोंट केयर, जैसे कहता है हमको कोई टेंशन नहीं, हमको कोई परवाह नहीं है, तुम कुछ भी करो हमको परवाह नहीं है, तो बोलते हैं मुझे परवाह नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट केयर। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, कि सब कुछ अच्छा लग रहा है या सब कुछ ठीक दिख रहा है, सब बोलते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है या सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सब बोलते हैं ना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग लुक परफेक्ट। नेक्स्ट, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, कि वह हमेशा सच बोलती है। जैसे स्कूल में कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो हमेशा सच बोलता है। ठीक है। तो कहता है ना कि वो बहुत सच बोलता है, बहुत सच बोलती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ओके। तो अभी जो हम ऊपर सेंटेंस बताए थे वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं
वो था। अब पास्ट जैसे कि हम कुछ बात प्रेजेंट में बोलते हैं, कुछ पास्ट में बोलते हैं, कुछ बात हम फ्यूचर में भी बोलते हैं, ठीक है। तो उतना जो सेंटेंस हम बताए थे वो डेली यूज कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। तो वो सब प्रेजेंट का था कि हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। और हम कुछ बात खिस्सा करते हैं, कोई बात बोलते हैं तो हम कभी कभी पास्ट की भी बातें बोलते हैं, ठीक है। तब हम पास्ट के बारे में सीखेंगे। पास्ट में कोई बार हम सेंटेंस या पास्ट में जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। आइए तो फास्ट में जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आई सॉ यू यस्टरडे एट द मॉल। यहाँ एच डब्ल्यू को सी नहीं पढ़ेंगे, सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सा। तो आई सॉ यू यस्टरडे एट द मॉल, कह रहा है कि सा मतलब होता है देखना। तो कह रहा है कि मैं तुमको कल मॉल में देखा था, या शुद्ध हिंदी में कहें तो मैंने तुमको मॉल में कल देखा था, या मैंने कल तुमको देखा था मॉल में, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि तुमको कल बाजार में देखे थे, तुमको स्कूल का नहीं आए थे, तुमको कल स्कूल में नहीं देखे थे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। मान लो कि हमको बोलना है कि स्कूल में नहीं देखे थे, तो द मॉल की जगह पे द स्कूल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, कह रहा है कि क्या तुमको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या तुमको समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा है क्या। तो इसके लिए बोलते हैं डिड यू अंडरस्टैंड व्हेन आई सेड, ठीक है। नेक्स्ट, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम, कह कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ घर पर। जनरली कभी कभी जो होता है कि अपना फ़ोन घर पे छूट जाता है, आप मार्केट चले जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हम बाज़ार आ गए, हमारा फ़ोन घर पे छूट गया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई फॉरगॉट माई फ़ोन एट होम, ठीक है। वी वेंट टू गोवा लास्ट मंथ, कह रहा कि पिछले मंथ हम जो है वो गए थे घूमने के लिए पटना जू, या फिर राजगीर गए थे घूमने के लिए, या फिर दिल्ली गए थे, ठीक है, या बागेश्वर धाम गए थे, या फिर काशी गए थे, या उत्तराखंड गए थे, वैष्णो देवी के स्थान गए थे। जिसे हम बोलते हैं ना कि पिछले महीने कहीं गए थे हम, कहीं या फिर देवघर गए थे। मान लीजिए कि अभी पिछले मंथ अभी यहाँ तो पिछले मंथ कहीं ना कहीं घूमने यदि गए होंगे तो आप बोल सकते हैं कि तो आप बोल सकते हैं कि आई वेंट टू और जगह का नाम लेकर के और लास्ट मंथ। तो यहाँ जो क्वेश्चन में है जो कह रहा है कि आई वी वेंट टू गोवा लास्ट मंथ, ये कह रहा है कि हम पिछले मंथ जो है वो गोवा गए थे, ठीक है। तो आप भी कहीं जाते हैं तो आप भी बोल सकते हैं सेंटेंस में सिर्फ गोवा के स्थान पर आप जहाँ घूमने गए वहाँ का स्थान लगा सकते हैं, ठीक है। ही डिडंट कॉल, कह रहा है कि वह मुझे कॉल नहीं करता था। आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन यू कॉल, 21 में कह रहा है आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, कह रहा है कि जब तुम कॉल किया था तब मैं टीवी देख रहा था। इसे बोलते हैं ना जब तुम फ़ोन किया था मैं खाना खा रहा था। तो बोल सकते आई एम ईटिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब तुम फ़ोन किया था तब मैं रील्स कॉल कर रहा था। सब बोलते हैं ना जनरली दोस्तों में। हाँ तो यही बात हो गया जिसमें वो यहाँ पे कह रहा है कि आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, कह है कि मैं टीवी देख रहा था जब तुम कॉल किए थे, ठीक है। 22 में कह रहा है वाट वर यू डूइंग देयर, कह रहा है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। दे वर मेकिंग अ नॉइज, इसका मतलब होता है कि वे लोग शोर मचा रहे थे। जैसे कि स्कूल में क्लासरूम में लोग हल्ला करता है तो बोलते हैं ना कि वे लोग बहुत शोर मचा रहा था, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं दे वर मेकिंग अ नॉइज, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच टू द स्टेशन। जनरली हम सब आमतौर पर भाई इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं स्टेशन से ट्रेन से जाते हैं तो स्टेशन पर जाते जाते रहते हैं ट्रेन छूट जाता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या? ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ ही होगा शायद। तो कभी कभी होता है कि स्टेशन पर पहुंचने वाले ही थे कि ट्रेन खुल गया, ऐसा होता फिर दौड़ के ट्रेन पकड़ना पड़ता है। गलत बात है कि ट्रेन को दौड़ के पकड़ना इलीगल है, मतलब करने का मतलब कि ट्रेन को कभी भी दौड़ के पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ट्रेन छूट गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेन से जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो वेटिंग करना पड़ेगा, वेट कर लेंगे। लेकिन कभी भी ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए और दौड़ के ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो जिससे क्या बोलते हैं कि मैं ट्रेन में क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ठीक है। स्टेशन पर पहुंचने से पहले जो है वो ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, कह रहा है कि मैं उसे पहले से सूचित कर दिया था। शी हैड बीन ट्राइंग फॉर एन आवर,
यहाँ पे आइन है, तुम बोलोगे कि सर एच तो वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे आइन क्यों, यहाँ पे ए आना चाहिए, ठीक है, आप सोच सकते हैं। तो जो आवर जो है, आवर में एच साइलेंट है, एच जो योर आवर है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। आवर में जो है अ आता है, ठीक है, तो आ हो गया, क्या हो गया, स्वर व्यंजन हुआ ना, तो स्वर व्यंजन है, ठीक है, तो स्वर व्यंजन के आगे जो है वो आइन लगता है। वैसे भी यहाँ पर जो एच ओ यू आर है, आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे आइन आया। ठीक है, क्या कह रहा है, कहाँ था, हाँ, आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ, शी हैड बिन क्राइंग फॉर एन आवर, कह रहा है कि वह 1 घंटा से रो रही है, ठीक है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, कह रहा है कि मुझे बचपन से क्रिकेट खेलने की आदत है। यूज्ड टू मतलब होता आदत, ठीक है, हम यूज्ड टू पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे बचपन से मैं क्रिकेट करा कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ, या मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। दोनों का एक ही अर्थ हुआ, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, सबका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। आगे वाई डिड यू लीव योर जॉब, कह रहा है तुम अपना जॉब क्यों छोड़ दिए। आई वॉज अ ब्यूटीफुल डे, सॉरी इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, कह रहा है कि वह एक खूबसूरत दिन था। तो होता ना कि हमारे जीवन में कभी ना कभी एक अच्छा दिन होता है, कभी ना कभी हमारे जीवन में आता है, एक दिन आता है तो बहुत अच्छा दिन होता है, ठीक है। तो मतलब करने का मतलब कि हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ दिन होता है स्पेशल। आपका बर्थडे आपका स्पेशल होता है ना, तो कहते हैं ना कि मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल है। बर्थडे का दिन हर किसी हर आदमी के लिए स्पेशल होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस, लाइक मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो स्कूल में जब कुछ होमवर्क मिलता है तो किसी बच्चे को पता नहीं चलता। मान लो कि कोई बच्चा क्लास से बाहर चले गया, मैम टीचर जो भी है वो होमवर्क देकर चले गए, उसको पता नहीं चलता, तो वो कहता ना कि मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि होमवर्क क्या मिला है, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। प्रेजेंट टेंस में यूज करने वाले डेली सेंटेंस, पास्ट टेंस में यूज करने वाले डेली सेंटेंस में बता दिए। अब फ्यूचर टेंस में आते हैं, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, जब फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन करता है बिजी रहते हैं तो बोलते हैं ना कि अभी हम बिजी हैं, बाद में कॉल करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, तो बोलते हैं ना बाद में कॉल करेंगे, तो वही बात है, आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट वी विल मीट टुमारो, कह रहा है कि अब हम कल मिलेंगे, ठीक है, कह रहा है कि हम लोग कल मिलेंगे। विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे, तो बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ आओगे, या मेरे साथ चलोगे, या मेरे साथ पढ़ोगे, बोलते हैं ना, तो इसी से बनेगा विल यू कम विथ मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन, कह रहा है कि जो बोलते हैं ना कि हम दोबारा कहीं नहीं जाएंगे, दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हमारा इंसल्ट हो गया, सब बोलते हैं ना कि हम वहाँ हमारा इंसल्ट हो गया इसलिए हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट गो देयर अगेन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट विल यू चेंज, कह रहे क्या बदलेंगे। सपोज मान लो कि जो है वो क्या हुआ, आप लोग क्विज खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्विज में होता है ना, तो मान लो कि वो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तुमको नहीं आता, तो बोलते हैं ना क्या तुम क्वेश्चन बदल सकते हो, क्या तुम क्वेश्चन बदलोगे, तो बोलते हैं ना, तो वही बात हो गया। तो क्या आप बदलेंगे, व्हाट विल यू चेंज का हिंदी होता है क्या आप बदलेंगे। दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग, कह रहा है कि इस टाइम मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा, ठीक है, इस टाइम मैं कल यात्रा करूँगा या कर रहा हूँगा, ठीक है, या इस समय मैं कल यात्रा करता रहूँगा, सबके एक शर्त निकलता है, ठीक है। शी विल बी वेटिंग फॉर अस, कि वह हमारा इंतज़ार कर रही होगी। दे विल बी प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय संडे, कह रहा है कि मैं रविवार तक बुक जो है वो ख़त्म कर चुका हूँगा, ठीक है। ही विल हैव रिच्ड होम बाय नाउ, कह रहा है कि वह अब तक घर पहुँच चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, कह रहा है कि अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट विल रेन टू नाइट, कह रहा है कि मुझे लगता है कि रात में वर्षा होगी। वेयर विल यू स्टे, कह रहा है कि आप कहाँ रुकेंगे, ठीक है, आप कहाँ रुकेंगे।
स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना, ठीक है। तो आप कहाँ ठहरेंगे या आप कहाँ रुकेंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन कहते हैं, जैसे कुछ भी होता है तो बोलते हैं ना, कुछ भी होता है खराब तो बोलते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान लो आपका फेयर किया, आपका फेयर कोई चोरी कर लिया, कोई भुला गया या फिर फट गया किसी कारण बस, तो हम दोस्तों को बोलते हैं ना डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो वही बात हुआ, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई विल हेल्प यू डोंट वरी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम चिंता मत करो। से बोलते हैं ना कि तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारा मदद करेंगे। दोस्तों को बोलते हैं ना तुम चिंता मत करो भाई, तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुम्हारा मदद करेगा, ऐसे बोलते हैं ना हम तो दोस्तों को। तो वही बात हुआ, आई विल हेल्प यू डोंट वरी। सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो आता है तो मैंने आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में डेली यूज होने वाले सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम 3-4 सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे जो सबका मिक्स हो, ठीक है। इसको हम जनरली हम तो करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले बार में लिख भी दिए हैं हम मिक्स्ड कन्वर्जेशनल सेंटेंस मतलब मिश्रित व्यावहारिक वाक्य, ठीक है। 46 नंबर देखो, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। देखो कहने का मतलब ये वर्षा का मौसम चल रहा है ना, हाँ तो वर्षा का मौसम वर्षा का मौसम में हम सब जनरली ये बात बोलते हैं। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, कह रहा है कि जब वर्षा होगी तो मैं घर पर ही रह जाऊँगा। अब लोग स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आप लोग स्कूल जाते हैं इसमें वर्षा आएगा तो क्या करते हैं कि यदि वर्षा होगा तो मैं घर पर ही रह जाऊँगा, क्या आज स्कूल में जाएँ पढ़ने के लिए, बेकार में सर जी मारते हैं, सब बोलते हैं ना सर जी बेकार में पेट उठ देंगे, याद बात कुछ किए हैं नहीं, है ना, ठीक है। तो जैसे कि बोलना है कि अगर वर्षा पड़ेगा या फिर यदि वर्षा पड़ेगा तो मैं घर पर रह जाऊँगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से बोलते हैं, या फिर घर पर रुक जाऊँगा तो हम बोलते हैं इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। आगे देखिए, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, कह रहा है कि अब मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत हो गई है। आप लोग भी अंग्रेज़ी बोलने की आदत डाल दीजिए, ठीक है। नहीं आता है डोंट वरी, हम है ना, हम ही डोंट वरी, हम आप लोगों को सिखा देंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कह रहा है कि एक मिनट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कह रहा है कि आप कब से अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, आप कब से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना तुम कब से अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हो तो बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, कह रहा है कि मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे हाँ जैसे कि हमारे एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे हम दोस्त को बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आओ मेरे साइड आओ, अपना कान दो। कान में स्कूल में जनरली बच्चा सब कान में बोलता है, फुस करता है ना कान में, तो बोलते हैं ना कि तुम मेरे पास आओ मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब हम बोलेंगे कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ तो ऐसे इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। चलो देखते हैं यार क्या होता है, सोचते हैं ना जब झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना चलो देखते हैं यार क्या होता है, डोंट वरी। वो जब बोलेंगे कि चलो देखते हैं यार क्या होता है तो बोलेंगे देखते हैं आगे क्या होता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अब स्पोकन क्लास अब ख़त्म हो रहा है, कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट अपना ओपिनियन जोड़ दें, मैं आप सबके कमेंट बॉक्स में मैं आप सबके ओपिनियन का इंतजार करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और मेरी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। और चूँकि मैं आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और बहुत ही जल्द मैं आप सबके लिए एक बोर्ड का इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं आप सबके लिए एक बोर्ड मंगा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि जब बोर्ड मंगा लेंगे तो आप सबको अच्छा से और अच्छा समझा पाएंगे। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आप सबको पढ़ाने के लिए मैं एक बोर्ड मंगवा रहा हूँ, हम देखते हैं कब आता है, कुछ दिन में आ जाएगा। तो उसके बाद स्क्रीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मतलब अभी जब बोर्ड है मेरा फेस हाइड है ना, तो जब बोर्ड आ जाएगा तो आप लोग मुझे भी देख पाएंगे, मेरे फेस को देख पाएंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। और बोर्ड आने के बाद मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेरे क्लास में लाइव क्लास भी जुड़ेंगे, अब हमको भी देखेंगे और मेरी बात को भी सुनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।